नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीवनी सेक्शन में हम लोगों ने कल पढ़ा एक जीवनी, आज पढ़ेंगे एक और जिसका नाम है विश्वनाथ दसुंधी राज। इनके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। इसके लेखक हैं श्याम सुंदर केवट रवि। ठीक है, रवि इनका उपनाम हो जाता है। खोट्ठा भाषा का इतिहास ढेर पुरान। खोट्ठा भाषा का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बोलने आयल रहल हत। पीढ़ी दर पीढ़ी का आदमी जो है इसको बोलता चला आया है। एकर शिष्ट साहित्य आज़ादी के पहले से लिखाए शुरू भेल है। इसका शिष्ट साहित्य जो है वो आज़ादी के पहले से लिखना शुरू हुआ है। ठीक है, आज खोट्ठा पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में हो रहा है। आज खोट्ठा का पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी में हो रहा है। बताइए तो पहले, ये शिष्ट एक होता है जिसका लिखित स्रोत और उसके लिखने वाले का नाम पता होता है, और एक लोक होता है, लोक कथा लोकगीत, जिसका कि रचनाकार का पता नहीं रहता है। आजुक भाषा सहित सब विधाएँ मौजूद है। आज के भाषा में साहित्य की सभी विधाएँ मौजूद है। खोट्ठा में सरकारी स्तरे 80 के दशक से खोट्ठा के समय इंटर और हाई स्कूल के अलावा प्राथमिक स्तरे एकर पढ़ाई के सहमति सरकार देल है। गवर्नमेंट की तरफ से 80 के दशक में भी खोट्ठा को इंटर और हाई स्कूल में पढ़ने के साथ साथ प्राइमरी सेक्शन में भी पढ़ने के लिए परमिशन दिया था। अब छोटा की दर छोट उम्र में खोट्ठा लिखे पढ़े पैता। अब छोटा बच्चा भी छोटे उम्र में ही खोट्ठा को लिखने पढ़ने सकते हैं। खोट्ठा साहित्य स्थापित करे में जे सभी भागीरथ प्रयास करला तकर मध्य एगो झकझकिया नाम राज जी आवो है। इनकर पूरा नाम श्री विश्वनाथ दसुंधी राज लागे। खोट्ठा साहित्य को स्थापित करने में जो बहुत प्रयास किए। ठीक है, भागीरथ प्रयास यहाँ क्यों लिखा गया है? भागीरथ नाम किनका है? जो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। रामायण का पाठ है, ये जानते हैं। मतलब इसके लिए अथक प्रयास करना, उस तरह का इनका योगदान भी खोट्ठा में है। इनका पूरा नाम क्या है? श्री विश्वनाथ दसुंधी राज। इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 से कतरास गढ़क धारे भटमुरना गाँव में भेल हल। कतरास है धनबाद में, उसी के बगल में एक भटमुरना का जगह है, भटमुरना, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, जै के अखन धनबाद जिले पड़ो है। इनकर बाप सब 2 भाई हला। छोट भाई स्वर्गीय मुखराम दसुंधी जी 3 गो बेटा मध्य छोट बेटा राज जी हल था। तकर पेछू राज जी के एगो बहन ही। मतलब इनके पिताजी जो हैं, पिताजी लोग 2 भाई थे और छोटे भाई थे स्वर्गीय मुखराम दसुंधी। उनका 3 बेटा था, जिसमें सबसे छोटे राज जी थे और इनके बाद एक बहन थी। माने ये लोग 3 भाई 1 बहन है। राज जी लोग जखन राज जी 10वीं क्लास में पढ़ा हला तखनी बकसपुरा में जमुना प्रसाद जी की बेटी कंचन संग इनकर बियाह हो गया। जब राज जी क्लास 10th में पढ़ रहे थे, उसी समय बकसपुरा का जमुना प्रसाद जी की बेटी के कंचन के साथ इनका शादी हो जाता है। 15 बच्चक भैला तखन इनकर बाप गुजर गया। जब ये 15 साल के हुए तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। देखिए, क्लास 10th में शादी इनका हो गया था। माए बाचल हली, माँ जिंदा थी। मायक दुलारक संगे बोर्ड और मंजिल दादा भौजी के सहयोग पाई पढ़ला लिखला। माँ का प्यार के साथ साथ बड़ा और मंझला भाई के साथ भाभी लोग का भी सहयोग मिला और ये पढ़े लिखे। प्राथमिक शिक्षा लोअर प्राथमिक विद्यालय भटमुरना में पहला, मिडिल से हाई स्कूल तक पढ़ाई गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से करला। इसका शॉर्ट नाम आज के डेट में GNM है, GNM हाई स्कूल कतरासगढ़ में ये पूरा किए। इंटर और BA राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया में पूरा करला। इंटर और BA राजा शिव प्रसाद, जिसका शॉर्ट नाम है आज के डेट में RSP कॉलेज, ठीक है, झरिया, वहाँ से पूरा किए। 1969 MA रांची विश्वविद्यालय से करला। पर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से DIn/Ed के डिग्री पैला। यानी कि 1969, दैट इज़ 1969, 1969। ठीक है, इसमें ये
रांची से एमए किए, रांची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद देवघर से डिप्लोमा किया एजुकेशन में और उसका डिग्री प्राप्त किया। राज जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनुष्य रहा था। राज जी जो हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकर जैसन कहानी उपन्यास दमदार हवे तैसने कविता गीत नाटक हवे। इनका कहानी उपन्यास जिस तरह से दमदार होता था, मजबूत होता था, उसी तरह से कविता गीत और नाटक भी हुआ करता था। इन्हीं का नाटक है ना अजगर, आप पढ़े हैं इसको पिछले साल। राज जी खुद नाटक लिखला तकर से निर्देशन और भूमिका खुद करला। राज जी जो है नाटक खुद लिखते थे और उसको डायरेक्शन भी खुद करते थे। 70 के दशक में खोट्ठा क्षेत्रीय मनसा मंगल बंगला और नाटक हिंदी खोट्ठा बड़ी जोर रहा हमें। 70 के दशक में खोट्ठा के क्षेत्र में मनसा मंगल बांग्ला भाषा में और हिंदी खोट्ठा में बहुत जोर से होता था, आजकल भी होता है। बेसिकर धार्मिक नाटक राजा हरिश्चंद्र हिंदी में करतला, पर ओकर मांझे हंसवे ले और खोट्ठा भाषी लोगक ध्यान टाने ले खोट्ठा में नौक चुके खोट्ठा एकांकी करतला। बांग्ला में करते थे, लेकिन बीच बीच में लोगों को अपने आप में बांध के रखने के लिए, मंत्रमुग्ध करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो खोट्ठा में कुछ कुछ बात बोल देते थे और कुछ उसके प्रस्तुति करते थे। खासकर कई गो आयोजन सब सरस्वती पूजा, काली पूजा चाहे मनसा पूजा घरी हवाहल, इन सब का जो आयोजन होता था ना, खास करके पूजा के समय होता था, क्योंकि धार्मिक आयोजन है, धार्मिक के समय ही होता था, हर समय तो नहीं होता था। तो सरस्वती पूजा, काली पूजा चाहे मनसा पूजा हो, इन के समय में होता था। जैसन कि आजुक समय गाँव में झूमर कर्मापुर में हवा है, जिस तरह से आज कर्मा पूजा में झूमर होता है, सोहराय में होता है, उस तरह का। एक गाँव में यदि केव भक्ति नाटक करतला तकर आस पास गाँव में सामाजिक चाहे क्रांतिकारी नाटक प्रतियोगिता भावना से कर हला। एक गांव में कोई अगर धार्मिक नाटक करता था तो उसी गांव के आसपास में सामाजिक या क्रांतिकारी नाटक जो है कंपटीशन की भावना से करते थे। यह लेता है लगभग 50 गो नाटक राज जी हिंदी खोट्ठा मिला के लिखला और मंचन करला। इसी क्रम में कंपटीशन के क्रम में लगभग 50 नाटक राज जी हिंदी और खोट्ठा में मिला के लिखे। खोट्ठा भाषी लोकक संगे एगो अभावटा रखन तक हइये है जेटा तखनियो हल नारी पात्र के। खोट्ठा भाषा के साथ जो है उस समय भी ये कमी था, आज के भी नाटक में ये कमी देखने को मिलता है, वो है नारी पात्र का। इनके नाटक में नारी पात्र उस समय नारी पात्र नहीं मिलता था। मैंतुक दसौंधी जी ई अभावटा पूरा करतला बंगाल के आसनसोल से आयन के, यानी कि नाटक जो करते थे ना उसमें नारी पात्र कोई मिलता नहीं था, तो जेंट्स को ही नारी बना के लेडीज बना के कर देता था। लेकिन दसौंधी जी जो हैं इसको पूरा किए, कैसे पूरा किए? बंगाल के आसनसोल से लेडीज़ के जो कलाकार होते थे उनको ले आके नाटक करवाते थे, जे नारी सब नाटक के संगे नाच गान करतली। इनकर चर्चित नाटक हल मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, अजगर, महुआ इत्यादि, ये सब इनके मुख्य प्रमुख नाटक हैं। मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, अजगर, महुआ। अब इससे सवाल कैसे बनेगा? मान लीजिए पूछ देगा इनमें से कौन दसौंधी जी का नाटक नहीं है, ठीक है, 3 दे देगा, चौथा कोई और डाल देगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका यहाँ पे। राज्यिक साहित्य बाट लगाओ गिदराली समय से ही हल, जखन 8 क्लासे पढ़ा हलात सही समय एक पटना से बाल प्रतियोगिता हवा हल, जकर में गिदर सब के कविता गीत और कहानी लिखे खातिर स्कूलवे काम कर हल। यह लेतारे सही समय इनकर कविता और कहानी चुनल गेल से बाल पत्रिका में छपल। राज जी का साहित्य की तरफ जो लगाव था ना वो बचपन से ही था। जब वो 8वां क्लास में पढ़ते थे उस समय पटना से बाल प्रतियोगिता होता था, जिसमें बच्चा सब अपना कविता और गीत और कहानी लिखने के लिए उनको प्रेरित करते थे। उसको एक प्रेरित करना, इसी समय में इनका जो कविता कहानी है चुना जाता है और उस बाल पत्रिका में छपता है। गिदराली से जुवान भेला तैसने इनका रुचि साहित्य बाटे बढ़ल गेल।
बचपन से जैसे जवान हुए तो इनका जो रुचि है वो साहित्य की ओर ज़्यादा बढ़ता गया। जकर पेछू इनकर प्रेरणा स्रोत रहला श्री दिनेश प्रसाद, जय की कतरास सैनिटरिक इंस्पेक्टर हला। श्री त्रिपुरारी सिन्हा, जय की रेलवे विभाग कतरा से कर्मचारी हला। इनके प्रेरणा स्रोत उस समय कतरास सैनिटरिक इंस्पेक्टर थे श्री दिनेश प्रसाद वो, और श्री त्रिपुरारी सिन्हा जो कि रेलवे विभाग में कतरास में कर्मचारी थे। ये लोग इनको प्रेरित करते थे। प्रोफेसर श्री रविंद्र प्रसाद झा, जो कि कतरास कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, और हिंदी साहित्यकार मनमोहन पाठक जी जे इनकर सहपाठी हला। ये जो है मनमोहन पाठक इनके सहपाठी थे। और कतरास कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर श्री रविंद्र प्रसाद झा ये भी इनको प्रेरित करते थे। पढ़े समय ही इनकर 2 आगरा के प्रगति प्रकाशन से रचना प्रकाशित भेल हल। पढ़ने के समय ही, जब पढ़ रहे थे उस समय ही इनका दो रचना आगरा के प्रगति प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगरा के किस प्रकाशन से? प्रगति प्रकाशन से। एक उपन्यास ढलती सांझ का सूरज हिंदी में और दूसरा कविता संग्रह वेदना के पंख हिंदी में। ये 2 चीज़ थी जो आगरा के प्रगति प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था, ढलती सांझ का सूरज और वेदना के पंख। तकर संगे आरो पत्र पत्रिका में इनकर रचना छिटफुट छपे लागल। एह लेतारे आदिवासी पत्रिका रांची में इनकर रचना प्रकाशित हवे लागल, जकर संपादक श्री राधा कृष्ण जी हला। यहाँ वहाँ छपता था पेपर में, अखबार में, कहीं पे पत्र पत्रिका में। साथ ही रांची के जो आदिवासी पत्रिका है उसमें भी इनका रचना प्रकाशित होने लगा, जिसके संपादक थे श्री राधा कृष्ण जी। जखन बिहार भूमि कतरास से प्रकाशित हवे हलन तखन इनकर रचना हिंदी में छपा हलक, मेंतु खोट्ठक टानटा हल, तकर चलते खोट्ठा कविता गीत छिटफुट छपे लगा। बिहार भूमि ये कतरास से प्रकाशित होता था, क्योंकि उस समय झारखंड नहीं था, बिहार का ही अंग था धनबाद जिला भी। तो उस समय इनका रचना जो है हिंदी में छपता था, लेकिन खोट्ठा में इनका लगाव था, इसलिए खोट्ठा में थोड़ा थोड़ा गीत कविता भी छपने लगा। संगे संग श्रीनिवास पानोरी, विश्वनाथ नागर, श्री नरेश नीलकमल, श्री फूलचंद मंडल, श्री नारायण महतो जी सबके खोट्ठा साहित्यकार रूप में रचना छापे लागल इस किताब में। किसमें? बिहार भूमि में, है ना। बिहार भूमि में इन सभी का रचना भी छपने लगा। एकर प्रसार ढेर हवे खातिर एखनी खोट्ठा साहित्य सम्मेलन के गठन करला। इस किताब का अधिक प्रचार प्रसार होने के लिए खोट्ठा साहित्य सम्मेलन का गठन किए। राज्य बिहार भूमि के संपादक श्री दिनेश प्रसाद जी से खोट्ठा स्तंभ दिए बात करला। राज्य जो हैं ये बिहार भूमि के संपादक श्री दिनेश प्रसाद जी से खोट्ठा के लिए एक अलग स्तंभ देने का, जगह देने का, उस पत्रिका में जगह देने का बात की है। जे कि सही समय पचगढ़ी रानी बाजारे परिष्टा हाल पचगढ़ी से भटबुरना आवा जावाटा संभव और खोट्ठा स्तंभ के संपादन काम राज्य खुद करला। इस समय जो बिहार भूमि का जो संपादक थे वो रहते थे पचगढ़ी में, कतरास में ही है। कतरास में जो रेलवे स्टेशन है उसके बगल में है। तो भटमुरना वहाँ से थोड़ा दूर है, लगभग पड़ता है 2 किलोमीटर। तो वहाँ से वो आके इसका संपादक करते थे, और खोट्ठा का जो स्तंभ था उसका संपादन वो खुद करते थे। और खोट्ठा स्तंभ हफ्तहिया बहराए लागल, मतलब ये लगातार निकलने लगा। बिहार भूमि प्रेस के मालिक हला श्री सत्यदेव सिंह। इनकर संगे जखन उठन बठन हवे लागल राज्य तखन उनकर से कह के तितकी नाम से 2 पनवा खोट्ठा पत्रिका बहरवे लागल, जकर संपादन खुद करला। बिहार भूमि के जो मालिक थे श्री सत्यदेव सिंह, इनके साथ इनका परिचय होता है। उसके बाद तितकी नाम से 2 पेज का एक खोट्ठा पत्रिका प्रिंट करने लगे, जिसका संपादक ये खुद थे, संपादन खुद करते थे। देखिए कितना मेहनत किए हैं खोट्ठा के लिए। जखन खोट्ठा के लौकिक मांझे प्रचार होवे लागल तखन एकर विस्तार खातिर श्री काशीनाथ सिंह बहराकुदा, श्री विनोद तिवारी चौपचाची के आसपास श्री परीक्षित सिंह चौधरी कतरास कॉलेज सबक संग मिल के खोट्ठा साहित्य परिषद के गठन करला। जब खोट्ठा लोग के बीच में इसका प्रचार प्रसार होने लगा
तब इसके विस्तार के लिए, एक्सटेंशन के लिए काशीनाथ सिंह, विनोद तिवारी, परीक्षित सिंह, इन सब से मिलकर खोट्ठा साहित्य परिषद का गठन किए, जिसमें समय समय पर खोट्ठा गोष्ठी भी होता था। गोष्ठी क्या होता था? सभी मिलते थे और आपस में बातचीत करते थे कि कैसे इसका क्या होगा। आकाशवाणी रांची स्थापित भेल बादे खोट्ठा कविता और वार्ता खातिर राज्य हाँकवल जाए लागल और उनकर आवाज़ गोटे झारखंड में गूंजे लागल। आकाशवाणी रांची जब स्थापना हुआ उसके बाद से खोट्ठा कविता और खोट्ठा में वार्ता करने के लिए राज्य को बुलाया जाने लगा। हाँकवल जाए लगा मतलब बुलाया जाने लगा और उनका आवाज़ जो है पूरे झारखंड में गूंजने लगा। पढ़ल लिखल पर लोग कमायक अस्थायी काम खोजो है। पढ़ाई लिखाई पूरा होने के बाद आदमी जो है काम का अस्थाई मतलब फिक्स काम खोजता है, जहाँ से पैसा मिले सेहे लेता रहे। राज जी काम खोजे बोकारो स्टील सिटी माराफारी गेला। इसी क्रम में राज जी नौकरी के खोज में बोकारो का माराफारी गए। तखन स्टील प्लांट स्थापित करे खातिर लेबलिंग के काम चल हल। उस समय स्टील प्लांट जो है ना, बोकारो स्टील प्लांट, उसको शुरू करने के लिए लेबलिंग, ज़मीन के लेबलिंग का काम चल रहा था। राज जी मनसा सिंह जी हियाँ सुपरवाइज़र के काम करला। वहाँ पर मनसा सिंह जी हैं थे, उनके यहाँ पर ये सुपरवाइज़र का काम करते हैं। मेंतुक हियाँ के लोग के ऊपर जो शोषण होवे लागल सेटा देख के इनका ये नौकरी रास नहीं अल आ छोड़ के भटपुरना घूरेला। लेकिन यहाँ के लोगों पे जो वहाँ पर अत्याचार होता था, इनका जो शोषण होता था, वो देखने के बाद ये वहाँ पे रह नहीं सके और वापस अपने घर भटमुरना आ गए। उस समय पढ़ल लिखल लोग के अभाव रहा हल। जखन कतरासगढ़ के राजा साहब के मालूम भेल तखन इनका हकाय के अपन स्कूल श्री राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह जी शिक्षक रखला। उस समय पढ़े लिखे लोगों की कमी थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। तो जब वहाँ कतरास के राजा को मालूम चला तो वो बुलाए और अपने स्कूल में वो टीचर बनाए। उसमें राजा कौन थे? राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह। ये जरूरी हो जाएगा, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इनको किस राजा ने नौकरी दिया था। तो राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह जी। कतरास में आज भी इन लोगों का गढ़ है, घर है, मैं गया हूँ, महल है देखने इनका। पुराना हो गया है लेकिन महल तो महल होता है, उसका बनावट देख के ही आपको लगेगा कि ये महल था। बहुत पुरानी गाड़ियाँ वहाँ पे उनके गैरेज में है। संजोग की बात है जे कागज कलमक लड़निहार के शिक्षक के नौकरी पावटा। ये संजोग की बात है, जो कागज कलम का प्रेमी है उसको टीचर का नौकरी मिल गया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? एकर से इनकर लेखनी आरो बढ़ल तकर संगे खोट्ठा पत्रिका सबके संपादन करे के मौका पहला। ई बात था 1966 के लागे, 1966 जब पढ़ाने लगे तो खोट्ठा पत्रिका में संपादन करने का मौका मिला और इसमें और काम करने का मौका मिला। 1980 में इनकर स्कूल श्री गंगा नारायण उच्च विद्यालय राजकीय भेल। तखन वो स्कूल जितना शिक्षक हरा सभी सरकारी शिक्षक भय गया। 1980 में ये GNM हाई स्कूल में पहुंचते हैं और उस समय जितने टीचर थे सभी को गवर्नमेंट टीचर बना दिया गया, सरकारीकरण कर दिया गया। 1996 में बिजुलिया उच्च विद्यालय ट्रांसफर भय गया और यहाँ से 2003 में रिटायर भेला। 1996 1996 में 96 बिजुलिया हाई स्कूल ट्रांसफ़र होता है और वहाँ से 2003 में रिटायर हो गए। इनका रचना रांची यूनिवर्सिटी के MA और BA के कोर्स में रखल गया है। इनका जो रचना है ये रांची यूनिवर्सिटी में MA और BA कोर्स में रखा गया है, पढ़ाई होता है उसका। जैसन की शुरुआतें हम कह चुकल हाँ जे राज जी बहुमुखी प्रतिभा धनी मनुष्य लागत सेटा फुर्छुए खातिर इनकर साहित्य के अलावा एगो भिन्नु आयामटा बतपब। बहुमुखी प्रतिभा, इनमें तरह तरह का प्रतिभा था। सिर्फ लेखक ही नहीं थे, सिर्फ शिक्षक ही नहीं थे, और भी इसमें बहुत सी कला थी। वो सभी बताने के लिए एक और बात मैं बताता हूँ। ये जो लेखक इसके हैं वो बता रहे हैं। जैसन साहित्य इनका बेस से जानला तैसने तंत्र मंत्र विद्या में निपुण। जिस तरह से ये साहित्य को जानते थे
साहित्य में पकड़ थी, उसी तरह से तंत्र मंत्र में की विद्या में भी ये निपुण थे। तंत्र बेस्ट साधक रहे, तंत्र का ये अच्छे साधक थे। तंत्र राज जी शोध कल हलत और एहल तरह तांत्रिक सबके राष्ट्रीय सम्मेलन कतरा से कर चुकल हलत। तंत्र में राज जी शोध किए थे और इसी क्रम में जितने तांत्रिक थे सभी का कतरास में एक राष्ट्रीय सम्मेलन कर चुके थे। इनखर संयोजने गोटे देशक तांत्रिक आयल हला। इनके इस संयोजन में सम्मेलन में पूरे देश के तांत्रिक आए थे। मैं तो इनखर में एगो खूबी देखे पैभा जे ढोंग ढोंगी और आडंबर करवैया सख्त विरोध करा था। इनमें कोई खासियत था कि जो ढोंग करता है ना, तंत्र मंत्र का ढोंग करता है, उसके लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं था, ये उसके विरोधी थे। इनकर तंत्र पर एगो रचना प्रकाशित है, शक्ति रूपेण संस्थिता, हिंदी में। तंत्र जगत इनका स्वामी विश्वनाथानंद नाथ और गुरु जी के नामों से जाना है। इसमें इनका नाम है तंत्र जगत में, मंत्र तंत्र के जगत में इनको विश्वनाथानंद नाथ और गुरु जी के नाम से जाना जाता है। इनकर यह रूपक चलते तथा कथित मानववादी खोठा विद्वान सब इनका पागल करार दई खोठा साहित्य से छिनगाए दल हला। इनके इसी रूप के लिए कि ये तंत्र मंत्र भी करते हैं, खोठा भी लिखते हैं, इसीलिए उस समय के तथा कथित मानववादी खोठा विद्वान इनको अलग कर दिए थे, पागल करार देकर। इतने नाय बाँचले में इनका मोराई दिला। मेंतु जखन हम और आकाश खोटी इनखर से मिले इनखर घेर गेलों तो राज जी उस सब खोठा विद्वान के कूट चल बतौला जे यूनिवर्सिटी में अपन बच्चों रखे खातिर काम कर रहा। जिंदा थे तभी इनको घोषित कर दिया कि ये मर गया है, लेकिन ये जिंदा थे। फिर ये कवि लेखक जो हैं वो और आकाश खोटी जब इनसे मिलने के लिए गए तो बताया कि यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर हैं जो मेरे खिलाफ़ ये चाल चल रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पानुरी जी, नरेश नीलकमल, नागर जी के संग राज जी को दरकिनार करे के चेष्टा करला। इन सभी के साथ राज जी को भी किनारे करने का चेष्टा कर रहे थे। राज जी एगो बेस बात यह दरमियान कहला जे सुना केवट बाबू, केव एतनो दरकिनार करे के चेष्टा करे, यदि तोहर लखनी में दम हतो तो एक दिन खुद उ सब के माने हतई और खुद अपने कुटचाल लोके एक धार भय जीता। एक बात बोले थे कि सुनिए केवट बाबू, अगर आपके कलम में दम है, अगर आपके लेख में दम है तो कोई कुछ भी कर ले, आप सामने आ जाएंगे और वही लोग शायर हो जाएगा। राज जी कुछ रचना हम और आकाश कोटी जी संपादन करके खोठा भाषिक बीच आनल हो, जेटा बड़ी बड़ बात लगे। काहे कि हमनी उनका ओहे विद्या में लिखे के नेहर कर लो जब विद्या खोठा रचना का भाव हल। कुछ रचना है जिसको हम लोगों ने मिलकर, मतलब लेखक और आकाश कोटी ने मिलकर खोठा भाषा के बीच लाए हैं। और बहुत बड़ा बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उस विधा में लिखने बोले जो इसका अभाव था, जो नहीं था। देखिए विधा अलग अलग होता है, नाटक, कविता, लेख, उपन्यास, निबंध, ठीक है। जो नहीं था उसमें लिखने बोल के और सभी के बीच में लेके आते हैं। ऐसने इनकर भिनु भिनु विद्या में भिनु भिनु रचना है। भगजोगनी उपन्यास है, अजगर नाटक, पुटुस और परास और गुरमुररी ब्यालतर खोठा में प्रकाशित है। समय समय पर भिनु भिनु पत्रिका और दैनिक पत्र छपते रहा है। इनकर रचना हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर पत्र छपा है। तकर संगे नवो झारखंडी भाषा प्रतिनिधित्व करवैया पत्रिका अखड़ा में इंजोर, देवघर, मधुपुर से प्रकाशित। खोठा हिंदी सहिया, तितकी में और लोवाठी में प्रकाशित भैल है, छपल है। ये सब अलग पत्र पत्रिका है जहाँ अलग जगह छपता है। इन सभी में रचना इनका आते रहा है। आज खोठा गीतक ऑडियो वीडियो सीडी कैसेट के दौर चल रहा है। यहाँ तक कि बम्बईया निर्माता निर्देशक सब खोठा में फीचर फिल्म बनाए रहा है। इनकर चर्चित रचना महुआ ऊपर टेलीफिल्म बनल है। ये उस समय की बात है जब सीडी चलता था, सीडीज़ का दौर था, मतलब 2005, 6, 7, 8 का बात है। उसमें सीडी चलता था, उस पर डीवीडी आ गया। अब तो डीवीडी ख़त्म हो गया, अब तो पेन ड्राइव आ गया ना, अब यूट्यूब आ गया। तो उस समय की बात है जब बहुत सारे कैसेट्स चलते थे, लगभग आज से 15 साल पहले की बात है।
खोट्ठा साहित्य सेवा खातिर इनका बोकारो खोट्ठा कमेटी बाटले श्रीनिवास पाणरी स्मृति सम्मान दिल गए। भारतीय भाषा साहित्य न्यास बाटले झारखंडक नवो भाषाक दमगर साहित्यकार सबके जखन सम्मानित करे के बात भेलै तखन सबसे ऊपर राज्य के नाम अल। ठीक है, सबसे दमगर नवो भाषा का सबसे दमगर साहित्यकार का जब बात आया तो राज्य का नाम सबसे ऊपर आता है। 29 जनवरी 2006 को भारतीय भाषा साहित्यकार रांची बाटले राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में खोट्ठा भाषी साहित्यिक सेवा खातिर श्री राज्य के झारखंडक राज्यपाल सैयद सिफ्ते रजी जी अपन हाथे सम्मानित करला। झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिफ्ते रजी जी अपने हाथों से इनको सम्मानित करते हैं 29 जनवरी 2006 को। जे समारोह झारखंड मान्यगर साहित्यकार शिक्षाविद और प्रकाशन के हला। इस समारोह में झारखंड के साहित्यकार शिक्षाविद और प्रशासन अधिकारी मौजूद थे। राज्य भरल पुरल परिवार है, इनकर 4 बेटी और एगो बेटा है। राज्य समाज सेवा और साहित्य सेवा समर्पित हथ। आशा करल जाए जे उनकर कुछ अप्रकाशित रचना सब छपत तो खोट्ठा साहित्य उनकर कद और ऊँचा है जीते। यानी कि ऐसा और भी रचना था जो छपा नहीं था और वो अगर छप जाता है तो खोट्ठा में इनका कद जो है, इनका सम्मान जो है वो बढ़ जाएगा। राज्य 16 अक्टूबर 2009 के बोकारो अस्पताल सिराई गया। यानी 16 अक्टूबर 2009 को इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, ये था इनका जीवनी पे कुछ प्रकाश। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये कहाँ पे कार्यरत थे, कहाँ कार्यरत थे, फिर इनमें खासियत क्या थी, तंत्र मंत्र वाला भी बात इसमें आएगा, कब देहांत हुआ, हाँ इनके परिवार में कौन कौन था, इनका 4 बेटी एगो बेटा। ठीक है, और ये लोग खुद 3 भाई और 1 बहन थी।